वेलकम टू श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग एपिसोड 3। पिछले एपिसोड में हमने शांति जी से ये जाना कि क्रोध को दबाया नहीं जा सकता। अगर किसी को भी गुस्से की समस्या का उपाय चाहिए तो उसके लिए उसे इस समस्या के सारे आयामों को, सारे पहलुओं को देखना होगा। तो शांति जी, अब हमारे सुनने वालों की ये जिज्ञासा है कि क्रोध की समस्या के तौर पर कौन से हैं वो पहलू जो हमें देखने होंगे। देखो सुनीता, ये हर पहलू, हर आयाम को देखने का काम तभी हो सकता है जब तुम्हें ये भूल दिखे कि तुम्हें और तुम्हारे अपनों को हल पता नहीं है, फिर भी तुम एक दूसरे को बताने की नासमझी को किए जा रहे हो। इस पता नहीं है कि भाव में आने के बाद ही मन का पुरानी नासमझी को करने से रुकना हो पाता है और मन की समस्याओं के हर आयाम को देखना होता है। तो सबसे पहले यही देख लो कि आयाम देखना क्या है, समस्या के पहलू देखना क्या है। जो पहला आयाम अब मैं बताने जा रही हूँ उसे तुमने कभी देखा नहीं होगा, और अगर कभी देखा भी हो उसे तो तुमने एक आयाम की तरह नहीं देखा होगा, जीवन के या व्यवहार के ज्ञान की तरह देखा होगा। जैसे मैं कहूँ कि नासमझी है क्रोध पर कंट्रोल, तो तुम इसे ज्ञान के विचार की तरह पकड़ लो और कहो कि मैं समझ गई कि क्रोध पर कंट्रोल नासमझी है, इसलिए हमें क्रोध पर कंट्रोल नहीं करना चाहिए। नहीं, ये पूरी बात नहीं है। ये एक महत्वपूर्ण आयाम है, ये एक बेसिक पहलू है क्रोध की समस्या का। पर तुमने आज तक बातों को एक पहलू की तरह नहीं देखा, ज्ञान की विचार की तरह पकड़ा है या छोड़ा है। सही कहा आपने। अगर हम अपनी लाइफ से रिलेट करें तो देखते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर चलता है कि क्रोध करना है तो गलत, पर ये छूटता भी नहीं है, तो करें तो क्या करें। खैर, दूसरा आयाम बताती हूँ। वो है ये देखना कि गुस्से या इरिटेशन की शुरुआत कहाँ से होती है। वैसे तो तुम्हें 50 कारण दिखते होंगे अपने या दूसरों के गुस्से के, मगर गौर से देखोगे तो दिखेगा कि कुछ गिने चुने ही मूल कारण हैं। और तुम अगले 15 दिनों तक जिन बातों पर तुम्हें गुस्सा आए या दूसरे जिन बातों पर तुम्हें गुस्सा करें वो नोट करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि कुछ ही गिनी चुनी मूल बातें हैं जिन पर तुम्हें गुस्सा आता है या तुम्हारे स्पाउस को तुम पर गुस्सा आता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, यानी नोट नहीं किया, तो तुम्हें दिखेगा कि तुम्हें बात बात पर गुस्सा आता है। ये वास्तविकता नहीं है। हर इंसान को किन्हीं चंद मसलों पर ही गुस्सा आता है। ये तुम्हारा भ्रम है, और यही भ्रम तुम्हें दूसरों के प्रति भी होता है। इसलिए तुम दूसरों के बारे में कहते भी हो कि ये तो बहुत ही गुस्सैल है, या कि गुस्सा तो इसकी नाक पर धरा रहता है। नहीं, कोई भी ऐਵੇਂ ही हवा में गुस्सा नहीं करता। गुस्से के बेसिक रीजंस हैं कि कोई तुम्हारा नुकसान करे, पैसे का या टाइम का या चीज़ों का, या कोई गैर जिम्मेदारी का व्यवहार करे, तुम्हें डिस्टर्ब करे, तभी तुम्हें गुस्सा आता है। अब इन सब को सम अप करें तो कह सकते हैं कि दूसरे की नासमझी या दूसरे का मिसबिहेवियर हमारे गुस्से का कारण है। पर कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि खुद के द्वारा कुछ नुकसान हो जाने से या गलत चॉइसेस करने से खुद पर भी गुस्सा आ जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी। हाँ, पर बेसिकली ये तो पछताना, गिल्ट या अपराध बोध है। मूल बात यह है कि तुम्हारे गुस्से का कारण दूसरे का बिहेवियर है या दूसरे की नासमझी है। और गुस्से का उपाय जब तुम खोजते हो तो तुम इस पहलू को एक पहलू की तरह स्पष्टता से ना तो सोचते हो, ना देखते हो, ना ही कहते हो। तुम सोचते हो कि गुस्सा करना एक गलत व्यवहार है, ये तुम करना नहीं चाहते पर तुमसे हो जाता है। तो अब इस गुस्से से छुटकारा कैसे मिले। हाँ, हम ऐसा नहीं देखते कि हमारे गुस्से में दूसरे का बिहेवियर या दूसरे की नासमझी एक पहलू है। हम सीधा सीधा गुस्से का उपाय सोचते हैं कि किसी भी तरह कुछ ऐसा हो जाए कि दूसरा चाहे मिसबिहेव करता रहे पर हमें गुस्सा ना आए। हाँ, अंततः तुम इस किनारे पर पहुंचते हो कि दूसरा तो बदलेगा नहीं, अपना मिसबिहेवियर छोड़ेगा नहीं, क्रोध का फ़ायदा होता नहीं है, तो किसी भी तरह बस इस क्रोध से छुटकारा मिल जाए तो सब ठीक हो जाए। सारांश ये है कि तुम्हारे क्रोध का कारण तो दूसरों का मिसबिहेवियर है, लेकिन तुम उनके संबंध में कुछ कर नहीं पाते हो।
तो तुम सोचते हो कि अपने गुस्से को ही कंट्रोल करें, इसे ही दबाएं या इसका कोई इलाज करें, दूरी बनाएं दूसरे से कुछ समय तक, या फिर उससे संबंध ही तोड़ लें या खुद को कहीं और व्यस्त कर लें। हाँ, सही कहा आपने। क्रोध के संबंध में करीब करीब सभी की यही समझ होती है कि गुस्से को दबाना, कंट्रोल करना या बात को भुलाना या दूसरे से दूरी बनाना या संबंध ही तोड़ लेना क्रोध का हल है। और करीब करीब सभी लोग इन्हीं उपायों को बदल बदल कर समस्या से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। तो शांति जी, आपके पास क्या है इन उपायों के आगे की बात जो इस समस्या के संबंध में उपयोगी हो सकती है? देखो सुमिता, क्योंकि तुम्हारे मन में तुम्हारे क्रोध का आधार है दूसरे का मिसबिहेवियर, तो जब तक इस आधार को तुम स्पष्टता से नहीं देखोगे और नहीं स्वीकारोगे, तब तक ये आधार ही नहीं गिरेगा। यानी क्रोध की जड़ में है दूसरे का मिसबिहेवियर और हमने इस जड़ को ही काटना है। जब तक ये जड़ नहीं कटेगी तब तक तुम्हारे क्रोध के सारे उपाय सुपरफिशियल होंगे, यूजलेस होंगे, टेम्परेरी होंगे और नई तकलीफ पैदा करने वाले होंगे। पर दूसरे का मिसबिहेवियर बंद करने का तो हमारे पास कोई तरीका है नहीं, उसकी तो कोई पॉसिबिलिटी दिखती ही नहीं है। बल्कि मेरा तो ये अनुभव है कि किसी को भी अपना मिसबिहेवियर तो मिसबिहेवियर जैसा लगता ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो आगे कुछ भी समझने से पहले ये देखना होगा स्पष्टता से कि तुम दूसरों के मिसबिहेवियर को ही अपने क्रोध का मूल कारण देखते हो। मूल कारण यानी समस्या की जड़, और हमें जड़ को ही काटना है। और ये भी देखो कि वो दूसरे भी तो वो हैं जिनके साथ तुम्हारे जीवन भर चलने का संबंध है, या जिनके साथ तुम्हें रहना है, जीना है या काम करना है। तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारे ही माँ बाप, भाई बहन, कज़न, अंकल आंटी, दादा दादी, या कुछ फ्रेंड्स, कुछ नेबर्स, या फिर वर्क प्लेस के चंद लोग, या फिर आसपास बाज़ार के कुछ लोग जिनसे तुम्हें रोज़मर्रा का काम के लिए डील करना ही पड़ता है। कोई मैकेनिक, कोई दुकानदार, ड्राइवर, कोई घर में काम करने वाला बंदा, वगैरह वगैरह। यानी दूसरे वो हैं जिन्हें हम छोड़ना नहीं चाहते या छोड़ नहीं सकते, जिनके साथ रहना या संबंध रखना हमारी चॉइस है। और जैसे ही हम खाली होते हैं, उन्हीं के साथ गुस्सा या उनका गुस्सा हमारे मन को अनमना, अनप्लेजेंट करता है, भले ही उस टाइम वो फिजिकली हमारे साथ प्रेजेंट भी ना हो। हाँ, यही तो बात है कि हमारे अपनों का मिसबिहेवियर हमारे क्रोध का कारण होता है। और फैक्ट ये भी है कि किसी का भी मिसबिहेवियर हम रोक नहीं सकते, या जैसा वो व्यवहार करते हैं उन्हें वैसा करने से हम रोक नहीं सकते, सिवाय उन चंद लोगों के जो हम पर डिपेंडेंट हैं या जो हमसे डरते हैं। समझ तो उनकी भी हम बदल नहीं सकते, पर हाँ, उनका जो हमारे प्रति मिसबिहेवियर है उसे भय दिखाकर अपने प्रति मिसबिहेवियर रोक लेते हैं। और हाँ, क्लोज रिलेशनशिप में घर, परिवार और फ्रेंड्स के साथ ऐसा तो कुछ होता नहीं कि कोई तुमसे डरे या कोई तुम पर इस तरह डिपेंडेंट हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा मनचाहा व्यवहार नहीं करने पर उसका जीवन मुश्किल में पड़ जाए। हाँ, क्योंकि तुम्हें भी उनकी ज़रूरत होती है और उन्हें भी तुम्हारी ज़रूरत होती है। तो उनकी कोई मजबूरी नहीं कि वो अपने उस व्यवहार को बदले जिसे तुम मिसबिहेवियर कहते हो। तो आज हमने जाना कि हमें अपने क्रोध की समस्या के उपाय के लिए इसके पीछे के कारणों को देखना होगा, यानी रूट कॉज की डायरेक्शन में, जड़ की दिशा में जाना होगा और उसकी जड़ काटनी होगी। पर हमारी नज़र में रूट कॉज है दूसरे का मिसबिहेवियर, और दूसरों का बिहेवियर तो हम बदल नहीं सकते। फिर दूसरे के मिसबिहेवियर की जड़ कटने का अर्थ क्या हुआ, इस पर हम बात करेंगे अगले एपिसोड में।